दास जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इन्हीं पंक्तियों के अर्थ को आत्मसात करते हुए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित द्वितीय प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, 84 वैष्णवन की वार्ता का रचनाकाल है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1624, ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत 1625, ऑप्शन नंबर सी विक्रम संवत 1626, ऑप्शन नंबर डी विक्रम संवत 1627। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत 1625। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज विक्रम संवत 1955 के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन नंबर बी तेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिग्स, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल मिनारिया। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिग्स। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सूक्ति सरोवर का रचनाकाल है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1979, ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत 1980, ऑप्शन नंबर सी विक्रम संवत 1981, ऑप्शन नंबर डी विक्रम संवत 1982। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1979। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1979। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, विद्वान मोद तरंगिणी में कितने कवियों की कविताओं का संकलन है। विद्वान मोद तरंगिणी में कितने कवियों की कविताओं का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 47। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 46। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, मिश्रबंधु विनोद में इतिहास लेखन की किस पद्धति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर बी आलोचनात्मक पद्धति, ऑप्शन नंबर सी विधेयवादी पद्धति या ऑप्शन नंबर डी कालानुक्रम पद्धति। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालानुक्रम पद्धति। मिश्रबंधु विनोद में इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। परिभाषा किस विद्वान की है। ऑप्शन नंबर ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल या ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नामक जीवनी परक उपन्यास की रचना की। ऑप्शन नंबर ए मूल गोसाई चरित विक्रम संवत 1687, ऑप्शन नंबर बी भक्त नामावली विक्रम संवत 1698, ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल विक्रम संवत 1642, ऑप्शन नंबर डी कविमाला विक्रम संवत 1712। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूल गोसाई चरित। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नामक जीवनी परक उपन्यास की जो रचना की है उसका आधार है मूल गोसाई चरित। इसी रचना के आधार पर इन्होंने मानस का हंस नामक जीवनी परक उपन्यास की रचना की। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भाषा काव्य संग्रह विक्रम संवत 1932 के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गोकुल प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी देवी प्रसाद मुंसिफ, ऑप्शन नंबर सी हफीजुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महेश दत्त शुक्ल।
प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, किस विद्वान ने आदिकाल को प्रारंभिक या शून्यकाल कहा? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर डी बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणपत चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, विचित्रोपदेश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सरदार कवि, ऑप्शन नंबर बी कक्षेदी तिवारी, ऑप्शन नंबर सी कालिदास त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णानंद व्यास। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कक्षेदी तिवारी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है? ऑप्शन नंबर ए 993 से 1343 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, या ऑप्शन नंबर डी 643 से 1389 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप 1975 किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सुमन राजे, ऑप्शन नंबर बी इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन नंबर सी सभापति मिश्र, या ऑप्शन नंबर डी सियाराम तिवारी। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमन राजे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इतिहास अतीतोन्मुखी ना होकर भविष्योन्मुखी होता है, उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कवि रत्नमाला विक्रम संवत 1968 के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए ठाकुर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी देवी प्रसाद मुंसिफ, ऑप्शन नंबर सी सुब्बा सिंह, ऑप्शन नंबर डी बलदेव। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवी प्रसाद मुंसिफ। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किस विद्वान ने हिंदी में अनुवाद किया? ऑप्शन नंबर ए मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी कालिदास त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, या ऑप्शन नंबर डी सुखदेव बिहारी मिश्र। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किस विद्वान ने हिंदी में अनुवाद किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, किस रचनाकार ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना? ऑप्शन नंबर ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवि वृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण उजागर करती है। उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर सी नलिन बिलोचन शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नगेंद्र। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी किसकी रचना है? साहित्य की प्रवृत्तियाँ आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए नलिन बिलोचन शर्मा,
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर डी राम अवध द्विवेदी। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। हिंदी का लोक साहित्य 1960 ईस्वी के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी हरवंशलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर ए 1400 ईस्वी से 1647 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1400 ईस्वी से 1648 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1400 ईस्वी से 1649 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग किस विद्वान ने कहा? आदिकाल का विभिन्न विद्वानों ने जो नामकरण किया है उसमें वीर प्रशस्ति युग किस विद्वान ने आदिकाल को कहा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हरीश, ऑप्शन नंबर बी शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद मिश्र या ऑप्शन नंबर डी विजेंद्र स्नातक। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजेंद्र स्नातक। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सभापति मिश्र, ऑप्शन नंबर बी राम खिलावन पांडे, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन नंबर डी गंगा प्रसाद। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी रामविलास शर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन नंबर डी बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः कितने युगों में बांटा? ऑप्शन नंबर ए 4 युगों में, ऑप्शन नंबर बी 6 युगों में, ऑप्शन नंबर सी 7 युगों में या ऑप्शन नंबर डी 5 युगों में। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 युगों में। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों में बांटा और अगर इसका उपविभाजन करें तो उपविभाजन सहित इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 8 युगों में बांटा। कितने युगों में? 8 युगों में। अगर मुख्यतः पूछा जाए तो 5 युगों में और उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।